हाय एरीज। तो अब हम करने वाले हैं आप लोगों की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 22 से लेकर के 28 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो बिना देरी के इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं एरीज 22 से 28? थैंक यू एरीज। एक्चुअली ना नॉइस बहुत आया था, इस वजह से मैंने कैमरा बीच में बंद कर दिया। लेट्स सी एरीज। वी हैव फेदर। तो इस वीक में सबसे पहली बात, एरीज आपको फेदर्स बहुत सारी दिखेंगे। फेदर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे हर एक चीज़ के बारे में। अब जैसे कि आपका मूड ख़राब है तब आपको फेदर्स दिखेंगे, जब आपका मूड अच्छा है तब आपको फेदर्स दिखेंगे, जब आप नॉर्मल कैजुअल बैठे हुए हो तभी भी आपको फेदर्स दिखेंगे। तो इस वीक में फेदर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। एंजल्स आपको बता रहे हैं नंबर 8 है। नंबर 8 स्टेबल एनर्जी का नंबर होता है, अबंडेंस का नंबर होता है, आगे बढ़ने का नंबर होता है, राइट। तो इस वीक में चीज़ें ना थोड़ी सी आगे भी बढ़ेंगी, स्टेप लेते हुए आप खुद को देख सकते हो। दिस इज अ कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल यू दे आर नियर यू। तो यहाँ पे जब भी आपको दिखे फेदर्स, तो यहाँ पे एंजल्स ये आपको बताना चाहते हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके इर्द गिर्द है, आपको कभी भी कुछ भी नहीं होगा, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे फेदर्स दिखने का मतलब यही होगा, ठीक है। तो आपको फेदर्स बहुत सारे दिख सकते हैं इस वीक में। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गार्डन में बहुत ज़्यादा आप टहलना या फिर गार्डन में रहना, सनलाइट में रहना, ये सारी चीज़ें इस वीक में बहुत ज़्यादा होंगी। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे अभी आई थिंक हाफ मून आने वाला है, कि मुझे पता नहीं है, एक्चुअली चैनल हो रहा है तो मैं वही बता रही हूँ। हो सकता है हाफ मून, फुल मून, न्यू मून जो भी आने वाला है। अभी यहाँ पे न्यू मून एंड फुल मून आके जा चुका है, तो हो सकता है हाफ मून है, जो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है उस टाइम पे आप चीज़ों को रिलीज़ करो, चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से, मतलब आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करोगे लेकिन फिर भी बहुत ही नेचुरल तरीके से वो चीज़ रिलीज़ होगी। जैसे कि कोई पेन, कोई बॉडी में हो सकता है बहुत सालों से कोई पेन हो, वो यहाँ पे रिलीज़ होगा। कुछ नेगेटिविटी है वो यहाँ पे रिलीज़ होगी। यहाँ पे पास्ट का कोई इंसान है, कोई यहाँ पे पास्ट का कोई मेल फ्रेंड आपका, जो भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, जो भी है, यहाँ पे आप उसको भी रिलीज़ करोगे। तो यहाँ पे जैसे इस वीक में रिलीज़ करोगे आप चीज़ों को। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस एरीज। थैंक यू। वी हैव मैजिक नंबर 18। तो मैंने कहा ना आपको 888 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे 8 रिपीट हुआ है, आप देखो तो। तो अगर हम बात करें ओवरऑल मैजिक का कार्ड आपको क्या बता रहा है, तो पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है, इस वीक में बहुत सारे मिरेकल्स होंगे। लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें जाएंगी तो कुछ चीज़ें आएंगी, ऐसी एनर्जी रहेगी इस वीक में। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस वीक में जैसे बोलते नहीं है कि ब्लेस्ड हो गया कोई इंसान, है ना, मतलब कोई ब्लेस्ड हो गया, यानी कि कोई, कैसे बोलते हैं उसको, ब्लेस्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो। लेकिन वो वाली नहीं होती बात कि ब्लेस्ड हो गया कोई इंसान, अब उसके जीवन में कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप ब्लेस्ड हो गए हो, और यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है कि आपके जीवन में कभी कुछ बुरा हो। यहाँ पे आपको इस वीक में टूटते तारे बहुत दिखाई देंगे, टूटता हुआ तारा, जैसे तारा टूट रहा होगा, सडन वो चीज़ आपको दिखाई देगी। बहुत रेयर तारा टूटता है, राइट, और हमें दिखाई देता है। तो इस वीक में हो सकता है आपको टूटता तारा भी दिखाई दे। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इससे पहले वाले वीक में, या फिर इससे मतलब ये जो वीक रहा तो इससे पहले वाला, हाँ, 16 से लेकर के 22 तारीख तक का, इस वीक में कहीं ना कहीं इस वीक के एंडिंग में जब लास्ट चल रहा था तो इसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, आपको समझ नहीं आया था आपको करना क्या है। तो इस वीक में यहाँ पे अब वो एनर्जी सरेंडर हो जाएगी, अब वो एनर्जी सरेंडर हो जाएगी। अब फाइनली वो चीज़ें, वो बातें, या फिर वो जो भी चीज़ थी जो को परेशान करी थी, वो आपको परेशान नहीं करेगी, राइट। सो कंग्रेचुलेशंस। लेट्स अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों को इस वीक के लिए कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं एरीज। थैंक यू। कुछ चीज़ों को ना आप स्टॉप लगा रहे हो खुद। जैसे अगर लेट से सोने की आदत है ना, आपको इस वीक में वो चीज़ जचेगी नहीं। आप कहोगे कि नहीं, मुझे लेट से नहीं सोना है, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो मैं लेट से सोऊंगा तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ बड़ा करके दिखा पाऊंगा, राइट। क्योंकि शेड्यूल ही हमारा हमारा पूरा आगे का फ्यूचर डिसाइड करती है, राइट। यहाँ पे जैसे ये एनर्जी आपको बता रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं एरीज। We have Queen of Pentacles,
वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा नहीं, मैंने कार्ड्स उल्टे नहीं पकड़े हैं, वो रिवर्स में ही आ रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थैंक यू। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स एरीज। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। लुक, मैं क्वीन और किंग की जो आपने सोचा होगा कि ऑप्शन लाइक आपने फर्स्ट जो कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल का, आपने उसको रिवर्स में नहीं लिया, सेकंड कार्ड को आपने रिवर्स में लिया। तो लुक, यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है, आई डोंट नो आप इस बात को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, लेकिन लुक पर्सनली मैं बता रही हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि क्वीन और किंग जो होते हैं उनको कभी भी रिवर्स में नहीं लेना चाहिए, खास करके वीकली रीडिंग में तो नहीं लेना चाहिए। इस वजह से मैंने लिया नहीं। लेट्स सी, वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, बॉटम डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ कप्स। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि यहाँ पे इस वीक में क्या क्या एनर्जी रहेगी, क्या क्या नहीं, मुझे ना कैमरा में 69 दिखा तो हो सकता है 69 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। लोग यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है इस वीक में, कहीं ना कहीं पैसों के रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत चल रही है, या फिर पैसों के रिलेटेड बहुत ज़्यादा, जैसे लोग यहाँ पे पैसों के रिलेटेड दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप जिस काम को कर रहे हो खुद से, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रिवर्स में आया ना क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो आपको उस काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और आपको थैंक यू, आपको मन लायक उसमें जैसे मनी नहीं मिल रही है, मन लायक पैसे नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से इस वीक में आप डिस्टर्ब रह सकते हो कि यार इतना काम मैं कर रहा हूँ, इतना मेहनत लगा रहा हूँ या फिर लगा रही हूँ, फिर भी मुझे ना रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है उतना अच्छा। तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि यार ये क्या चल रहा है, ऐसा चलेगा तो कैसा रहेगा, आगे फिर मैं क्या कर पाऊँगा, ऐसा कुछ। यहाँ पे इस वीक में अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपको कुछ बुरा भला कहा है, या फिर किसी ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, इस वीक में यहाँ पे उस चीज़ के रिलेटेड हीलिंग है, आपको हीलिंग दी जाएगी। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, तो हो सकता है आपके जीवन में एरीज को एक ऐसा इंसान हो जो आपको धोखा देने वाला हो, लेकिन उस इंसान को धोखा देने से पहले ही आपको पता चल गया हो कि हाँ भाई ये इंसान मुझे धोखा देने वाला है। तो यहाँ पे जैसे पहले ही पता चल गया, तो यहाँ पे ये रिवर्स का कार्ड दो चीज़ों के बारे में बता रहा है, दो सिचुएशंस बता रहा है मुझे। एक तो पहली बात, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको, आप उस इंसान को रिलीज़ करोगे, सरेंडर करोगे, फाइनली आप उस इंसान से आपको हीलिंग मिलेगी, राइट। एंड अगर कोई ये इंसान था जो आपको धोखा देने वाला था, आपको पहले ही ये चीज़ पता चल गई होगी। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है एरीज की, कहीं ना कहीं इस वीक में कहीं ना कहीं अगर आप में से कुछ लोग मैरिज का सोच रहे थे, या फिर सक्सेस, या फिर कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, यहाँ पे आपके लिए वो सक्सेस है इस वीक में। यहाँ पे जैसे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है कि चीज़ें हर एक जगह से जैसे बैलेंस चल रही है, यहाँ पे इम्बैलेंस एनर्जी नहीं है। करियर के मामले से अगर हम बात करें, तो करियर में आपके पास विक्ट्री मिल रही है, आपको कोई ना कोई करियर में कोई ना कोई सक्सेस मिल रही है, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने खुद से कुछ काम को ना करा हो, आपने हेल्प ली हो किसी की, या तो फिर जैसे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है कि आई डोंट नो लाइक कैसे इस बात को एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, यहाँ पे से कुछ ना कुछ टाइप का है कि ये नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं चाहिए था, वैसा नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे वैसी बहुत एनर्जी है। यहाँ पे एक रीबर्थ का फेस दिखाई दे रहा है। इस वीक में आपको ड्रीम्स बहुत सारे, थैंक यू सो मच, इस वीक में आपको ड्रीम्स बहुत सारे आएंगे, बच्चे के, छोटे छोटे बच्चों के, और या फिर बेबी बर्थ का आपको ड्रीम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे को आपको बहुत सपने आएंगे। एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है इस वीक में, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा आपका हेल्थ इशू ख़राब था ना, यहाँ पे आपका हेल्थ इशू सुधर रहा है, हेल्थ सुधर रहा है आई मीन। एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि इस वीक में घर पे रहना अवॉइड करना। अगर बहुत ज़्यादा आप घर में रहने वाले इंसान हो ना, कि घर में ही रहते हो, घर में रहने के अलावा कोई काम नहीं करते, बाहर जाने से दिक्कत है आपको, तो यहाँ पे इस वीक में इस एनर्जी को अवॉइड करना। ये एनर्जी आपको इस वीक में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, थोड़ा सा आपको चीज़ों में ना बैलेंस बनाने में थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। यहाँ पे बैलेंस तो होगा, लेकिन आपको खुद में भी बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे घर से बाहर, रूम से निकलिए, चार दीवारी के अंदर बंद रहने की आदत है, जाइए पार्क में वॉक करिए, घूमिए, अच्छा खेलिए कूदिए, कितनी सारी चीज़ें हैं एंजॉय करने की, उन सारी चीज़ों को एंजॉय करिए। घर में बैठ के टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं, है ना, टेंशन तो दूर होगी नहीं। तो यहाँ पे घर में बैठ के टेंशन मत लीजिए, जो करना है उसके लिए स्टेप लीजिए। इस वीक में मुझे, इस वीक के बीच में 22 से लेके 28 का वीक है ना, तो इस वीक के बीच में
25 24-25 के बीच में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी फील हो सकती है अपने फैमिली वालों की तरफ से कि आपके फैमिली वाले आपको कुछ चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है। सो यस एरीज, यही थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। उप्स